IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। राखी बिरला पिछली दिल्ली सरकार का एक दबंग चेहरा थी। उन्होंने सबसे युवा मंत्री के तौर पर शपथ ली थी और आज एक बार फिर वो विधायक बन चुकी हैं। क्या है दिल्ली के लिए राखी की योजनाएं, क्या है खुद के लिए उनके प्लान्स और कैसे बताई उन्होंने जीत के बाद की पहली सुबह। देखिए ये रिपोर्ट। ये सुबह कुछ अलग है, ये सवेरा कुछ और रोशन है। जो रात बीती वो बेशक बहुत आराम और सुकून की रही हो, आखिर आज जीत का सूरज उदय हुआ है। मंगोलपुरी से जीत का परचम लहराने वाली आम आदमी पार्टी की राखी बिरलान अखबारों की सुर्खियों में डूबी है। आज के अखबार जिस इबारत से रंगे हैं, वो राखी बिरलान जैसे विधायकों ने ही लिखी। जीत के 67 सुनहरे नामों में से एक उनका भी है। ऐसे में जीत की दमक से चेहरा रह रह कर चमक उठता है। राखी का कमरा घर के ऊपरी हिस्से में है और आज ये सीढ़ियां आम सीढ़ियां नहीं रह गई। ये सत्ता की वो सीढ़ियां हैं जो मंगोलपुरी के विधायक के कमरे तक पहुंचती हैं। सवेरे से ही घर में बधाई देने वालों का तांता लगा है। गुलदस्ते, मिठाइयां और ढेर सारा आशीर्वाद। मंगोलपुरी के लोग अपनी विजेता बेटी पर सब कुछ न्योछावर कर देना चाहते हैं और राखी भी इस जीत की पहली सुबह अपने कार्यकर्ताओं के नाम लिख देना चाहती है। सुबह जीत की मेरी नहीं है, ये सुबह जीत की इन सब लोगों की है, क्योंकि ये तमाम मेरी रीढ़ की हड्डी है। मेरे वॉलंटियर्स हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करी है। पिता लोगों की आवभगत में लगे हैं तो माँ किचन में मेहमानों के लिए चाय का इंतजाम करने। आज जब बेटी दूसरी बार विधायक बन चुकी है तो याद आते हैं वो दिन जब हसरतों की छलांग बचपन में ही नजर आने लगी थी। एक इसकी राजनीति में वास्ते जब चौहान का यहाँ बोर्ड लगा रहता था, हम कभी आते थे बाहर से, कहते एक दिन मेरा बोर्ड लगेगा यहाँ। मगर ठीक है। मंगोलपुरी विधानसभा को करीब से जानने वाले ये भी जानते हैं कि यहाँ एक वक्त में कांग्रेस के राजकुमार चौहान की तूती बोलती रही, लेकिन राखी ने राजकुमार को करीब 23,000 वोटों से मात दे दी। वो भी लगातार दूसरी बार। पिता फख्र से भरे लेकिन गुरूर से नहीं। आम आदमी वाली जिंदगी से दूरी की बात वो नहीं करते। रात को 1 बजे नहीं, हम आम आदमी हैं, जैसे पहले था अब भी है, वैसा ही रहना भी ऐसा ही चाहिए। माँ को बेटी पर जो नाज है वो लफ्जों के जरिए जबान पर उतर आता है। ये खुशी कड़े संघर्ष के बाद मिली। जाहिर है इसकी तासीर भी अलग है। बहुत ज्यादा खुशी बढ़ी है। जिस रास्ते से हम गुजरे हैं, जितना संघर्ष किया हमने, पूरी जनता ने, पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने, सब ने मिलकर, उस खुशी का तो कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता। राखी के माँ बाप ही नहीं, पड़ोसी तक उनके मुरीद हैं। पड़ोसियों के मुताबिक पहले भी विधायक बनने के बाद राखी में बदलाव नहीं आया और यही उन्हें लोगों के करीब ले जाने वाली खासियत है। उनके व्यवहार में तो कोई अंतर नहीं है। अपने जैसे आदमी से मिलना, बच्चों से मिलना चाहिए, इसी तरीके से बात करती हैं वो। जैसे पहले थी एमएलए बनने से पहले, ऐसे ही एमएलए बनने के बाद भी थी। अब देखो दोबारा चुन के आई हैं, अब देखते हैं। विधायक बनने के बाद इस पहली सुबह जब हमने राखी से पूछा वो शादी कब करने जा रही है तो उनका ये दिलचस्प जवाब सुनिए। शादी का कार्ड मिला है। हाँ, आज आपने क्या सोचा है? किस बारे में? शादी कार्ड। वो मेरे मम्मी पापा सोचेंगे, मैं क्यों सोचूं? मैं तो देश के बारे में सोचूं। मेरे मम्मी पापा से पूछो कि कब करेंगे मेरी शादी। राखी को जीत के बाद हर कोई मिठाई खिलाना चाहता है और मिठाइयाँ राखी की पसंद भी। खासकर आज ये मिठाइयाँ कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही हैं।
मुझे तो वैसे तो सब कुछ पसंद है, लेकिन मिठाइयाँ मेरी बहुत फेवरेट है। मिठाइयाँ मेरी फेवरेट है। ये सुबह भी गुजर जाएगी और चंद दिनों बाद ही जनता अपने विधायकों से काम मांगेगी। मंगोलपुरी की इन गलियों को अब कुछ लौटाने का वक्त आया है। राखी बिरलान की ओर भी उनके समर्थक तमाम उम्मीदें लगाए देख रहे हैं। राजनीति की एक नई परिभाषा यहाँ से शुरू की गई है। ऐसे इलाके से, मंगोलपुरी के छोटे से कमरे से एक नई परिभाषा शुरू की गई है। राखी बिरला ने इसकी शुरुआत की है। लोगों को खासी उम्मीदें हैं, एक बार फिर उनको मौका दिया गया है। लिहाजा लोग चाहते हैं कि जो भी परेशानियां इस इलाके की हैं, जो पूरी परेशानियां दिल्ली की हैं, महिला सुरक्षा की बात करें या फिर तमाम ऐसे मुद्दे, उनको जल्द से जल्द शॉर्ट आउट किया जाए। कैमरा पर्सन निजाम के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। तो कुछ इस तरीके से बीती राखी बिरला की जीत के बाद की पहली सुबह। बहरहाल दिल्ली में आम आदमी का परचम लहराने वाले विधायकों के सामने जनता की शिकायत और वायदों को पूरा करने के साथ एक और बड़ी चुनौती है। ये चुनौती है अपने परिवार को समय देने की। IBN 7 ने ऐसे ही कुछ विधायकों और उनके परिवारों से उनके घर पर मुलाकात की और जानना चाहा कि क्या विधायक बनने के बाद उनकी जिंदगी बदली है। चुनाव जीतने के बाद लोगों से मिठाई और फूल ले रहे ये हैं विकासपुरी के नवनिर्वाचित विधायक महेंद्र यादव। दिल्ली चुनाव के वो हीरो जिन्होंने सबसे ज्यादा यानी करीब 78,000 वोटों से जीत दर्ज की है। इससे भी दिलचस्प बात ये कि 2013 में उन्हें सबसे कम यानी महज 405 वोट से ही जीत हासिल हुई थी। चुनाव जीतने के बाद कोई माला पहनाकर तो कोई रुपयों की माला से उनका स्वागत कर रहा है। संयुक्त परिवार में रहने वाले महेंद्र यादव के परिवार में बुजुर्ग माता पिता, बड़े भाई, पत्नी, बेटे बेटी और बाकी रिश्तेदार हैं। महेंद्र यादव का दावा है कि चुनाव जीतने के बाद उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले भी सुबह सुबह मोटरसाइकिल से इलाके में घूमकर लोगों की सेवा करते थे और अब विधायक बनने के बाद भी वो जारी रहेगा। ज्यादा जिम्मेवारी निभाएंगे, जितना जनता ने प्यार दिया है उससे भी ज्यादा। जो से पिछली बार 62,000 वोट हमें दिया था जनता ने, अब की बार डबल किया है, हम भी डबल करके काम करेंगे। हालांकि महेंद्र यादव की पत्नी को शक है कि उनके पति पहले जितना वक्त घर को दे पाएंगे। राज यादव और उनकी बेटियों के मुताबिक भले ही महेंद्र यादव विधायक बन गए हैं, लेकिन परिवार अब भी उनका पूरा समय चाहता है। क्या लगता है कि ये घर में टाइम दे पाते हैं या फिर नहीं? घर में पूरे दिन जनता के साथ बिजी रहते हैं? घर में भी देते हैं टाइम, ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह उठते हैं मॉर्निंग में तो देते हैं। सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मेरे पापा को, और उनके साथ साथ मैं आम आदमी पार्टी के लोगों का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन सब ने भी हमारा बहुत साथ दिया है, तभी पापा इतनी बहुमत से जीत पाए हैं। महेंद्र यादव की ही तरह पिछली सरकार में मंत्री रहे गिरीश सोनी भी दोबारा चुने गए हैं। चुनाव जीतने के बाद गिरीश सोनी सवेरे ही अपने दफ्तर पहुंच गए। दफ्तर में उनसे मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। कोई मिठाई खिला रहा था तो कोई माला पहना रहा था। पेशे से कारोबारी गिरीश का कहना है कि न सिर्फ चुनाव में बल्कि हर काम में उनका परिवार कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलता है। गिरीश के मुताबिक चुनाव से पहले भी वो 12 घंटे दफ्तर में बिताते थे और चुनाव के बाद भी कम से कम 12 घंटे दफ्तर में बैठकर लोगों की समस्याओं पर काम करेंगे। चुनौतियां जो हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसे पूरा करना है, और ये बिल्कुल सच बात है कि इसके लिए हमें रातों दिन मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से हम घबराते नहीं हैं। ये तो आपने पहले भी देखा होगा। गिरीश सोनी की पत्नी भले ही हाउसवाइफ हैं, लेकिन चुनाव में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और पति की जीत में अहम भूमिका निभाई। चुनाव के समय उनकी मसरूफियत समझी जा सकती थी, लेकिन अब परिवार भी कुछ ही दिन सही उनके साथ पूरा वक्त बिताना चाहता है। वो अपनी कोई भी काम, इवन बिजनेस हो, चाहे वो जनता के बीच में रहकर कोई काम हो, वो बहुत अच्छी तरह से, मैनेजमेंट के मामले में मैं उनकी बहुत तारीफ करूंगी कि वो बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं, और मुझे पूरी आशा है कि वो अपने कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से संभालेंगे। हाँ, वो दिन भर थोड़े बिजी रहते हैं, तो दिन का टाइम थोड़ा कट गया है, लेकिन रात का नहीं कटा है। अब आपको दिखाते हैं उस विधायक की कहानी जो कड़े संघर्षों की जमीन से ऊपर उठा है।
जंगपुरा से एमएस धीर को मात देने वाले प्रवीण देशमुख के पिता की भोपाल के जिंसी बाजार में बीते 35 सालों से साइकिल पंक्चर और टायर रिमोल्डिंग की दुकान है। बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। प्रवीण एमबीए करने के बाद दिल्ली आ गए। अन्ना के आंदोलन से जुड़ने के लिए जो एक बार नौकरी छोड़ी तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से पूरी तरह जुड़े, जंगपुरा इलाके में काम किया और आज वो यहीं से विधायक बन चुके हैं। घर वालों को प्रवीण पर फख्र है। सोचा तो नहीं था इनफैक्ट इतना ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज की बट सोशली काफी बचपन से एक्टिवली इन्वॉल्व थे सोशली। अफोर्डेबल पॉलिटिक्स यानी ऐसी राजनीति जिसे करने में पैसा कम लगे और जिसे आम आदमी कर सके। भोपाल में पंक्चर की दुकान चलाने वाले शख्स के बेटे का विधायक बनना आम आदमी पार्टी के इस जुमले को सही साबित करता है। चुनाव जीतकर ये सभी नेता विधायक तो बन गए हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी बिताने वाले इन विधायकों के सामने अब जनता के साथ साथ परिवार की उम्मीदों पर भी खरा उतरने की जिम्मेदारी है। नवीन निश्चल, दिल्ली, IBN 7। सौरभ भारद्वाज एक ऐसा युवा चेहरे के तौर पर आम आदमी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। ट्रांसपोर्ट मंत्री के तौर पर उनके कामकाज को भी काफी सराहा गया है, लेकिन क्या वजह है कि वो राजनीति से तौबा करने की बात कर रहे हैं? ये वजह जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पॉलिटिक्स में परमानेंट नहीं रहना चाहता, क्योंकि मुझे इंटरनली ये बड़ा ही कठिन टास्क लगता है, बड़ा मुश्किल काम है सब लोगों को खुश रखना। मैं चाहता हूँ कि 4 या 5 साल ये वाली करके मैं वापस अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चला जाऊँ। 57,000 से ज्यादा वोटों से जीते ग्रेटर कैलाश के आप विधायक सौरभ भारद्वाज को राजनीति की गलियां बेहद पेचीदी लगती हैं, इसलिए ज्यादा समय तक टिकने का इरादा भी नहीं है। सौरभ को जीत की उम्मीद तो थी, लेकिन इतना प्यार मिलने का यकीन नहीं था। चुनाव प्रचार का शोर और उसकी थकान और इन सब के बाद जीत का जश्न। पिछले कुछ महीने सौरभ के लिए मसरूफियत से भरे रहे। आज कुछ फुर्सत के पल मिले हैं। ये घर वालों के साथ बिताने का वक्त है और थकान उतारने का भी। थकान उतारने के लिए बच्चों के साथ खेलने से बेहतर और क्या हो सकता है? लेकिन शायद नेता होना क्या होता है ये पिछले 1 साल में सौरभ भी जान गए। लोग आते रहे, सौरभ से मिलते रहे, सबकी अपनी अपनी परेशानियां, सबकी अपने नेता से उम्मीदें। हमसे खूब अच्छी तरह बात करे, हम तो कहें इनकी खूब अच्छी मनोकामना पूरी होवे और खूब लंबी उम्र लगे। कैसा लगता है आपको सौरभ? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ओया जब तब दी बोर्ड है। लोगों से मिलने का सिलसिला चलता रहा। हमने पूछ ही लिया कि आपको खुद में क्या नापसंद है। तपाक से जवाब भी मिला और बचाव भी। बुरी बात क्या लगती है? बुरी बात कुछ नहीं है अभी तक, फिलहाल तो फोन तो अभी कई बार ऐसा होता है। क्या होता है ना, देखिए हमारे जो लोग हैं ना, हमारे पास कोई सेक्रेटरी नहीं है। मेरे पास एक ही फ़ोन नंबर है और 2-3 नंबर भी नहीं है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग नंबर दे रखे हैं। किसी को इम्पोर्टेंट है, एक ही फ़ोन नंबर है मेरा, वो जनरली सबके पास है। सौरभ ने कभी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में कदम रखेंगे। एक अच्छी एमएनसी की नौकरी छोड़, एक अच्छा पे पैकेट छोड़ सौरभ अब राजनीति में आ चुके हैं। उनको पता है कि लोगों की उम्मीदें, अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं उनसे और सौरभ को उन पर अब खरा उतरना ही होगा। और ऐसे समय में सबसे ज्यादा जो उनको सपोर्ट कर रहा है वो उनकी फैमिली है। वो फैमिली जानती है कि सौरभ बहुत मेहनती है और सौरभ को सबसे ज्यादा जानते हैं क्या पसंद है। सौरभ को सबसे ज्यादा पसंद है फिल्में देखना, पढ़ाई करना और कुछ किताबें पढ़ना। लेकिन जाहिर सी बात है सौरभ को अब इन सब के लिए समय नहीं मिल पाता। सौरभ का राजनीति में आने का फैसला जल्दबाजी में लिया हुआ नहीं था। वो हमेशा से सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। सौरभ की पत्नी शिवानी पेशे से फैशन डिजाइनर है। शिवानी के लिए भी जिंदगी बदल गई है। पति पर नाज करने की उनके पास तमाम वजह है। टाइम एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो बिल्कुल नहीं दे पाते हैं एंड काफ़ी चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ती हैं। बट ऑन द लार्जर फ्रंट काफ़ी चीज़ें हैं जहाँ वो कर पा रहे हैं जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाता। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी को लेकर काफी जोक्स चले तो हमने सौरभ से इस बारे में भी पूछ लिया।
ये आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत जोक्स थे जी। और मफलर मैन और ये खांसी जो आप अभी कहते थे, अच्छा, ये हाँ। ट्रेडमार्क सा बन गया, तो जी। ये जोक्स पढ़ना कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है फ्रैंकली, जब तक जोक्स बहुत ज़्यादा भद्दे ना हो। 5 सालों के लिए जनता ने आम आदमी को चुना है। लोगों से किए वादे निभाने का वक्त आ गया है। सौरभ के लिए आराम का दिन शायद यही खत्म हुआ और वो फिर निकल गए लोगों से मिलने। वीडियो जर्नलिस्ट नेहा बिष्ट के साथ पायल भुयन, IVN7 दिल्ली। आप देख रहे हैं राजधानी के राजकुमार। आम आदमी पार्टी ने राजधानी के रण में कई हिस्सों में इतिहास रचा। कृष्णानगर में 20 साल में पहली बार बीजेपी हारी तो गांधीनगर जैसे कांग्रेस के गढ़ में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। आपको मिलवाते हैं इतिहास रचने वाले आपके कुछ ऐसे ही विधायकों से। फोन की घंटी बंद होने का नाम नहीं ले रही और हर फोन चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है। गांधीनगर से जीत की इबारत लिखने वाले अनिल वाजपेयी फोन पर लोगों की बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं तो उनके घर पर भी मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे वाजपेयी मानते हैं कि ये मात उन्होंने सीधे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और गांधीनगर से पूर्व विधायक अरविंदर सिंह लवली को दी है। जिस जगह अरविंदर सिंह लवली को हजारों में वोट मिला करते थे, आज मात्र 1500 वोट में निपट गए। जिस विधानसभा के मेरे क्षेत्र में वो अपने घर से हार गए वो, और मैं समझता हूं कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को चुनाव हराया है। पूरे प्रचार के दौरान परिवार अनिल वाजपेयी के साथ खड़ा रहा और आज जब जीत की घड़ी आई है तो पत्नी और बेटी को उन पर गर्व है। जब से हमारी मैरिज के बाद से हम यही देख रहे हैं, बराबर पब्लिक में ही ज्यादा अपना टाइम वो करते हैं। जब भी कभी कोई कितने भी टाइम आ जाता है, कभी किसी के टाइम के काम के लिए कभी मना नहीं किया। पापा शुरू से ही उनको पॉलिटिक्स में तो इतना इंटरेस्ट था कि बस वो कुछ चीज में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना एकदम एंथुजियाज्म से वो करते थे पॉलिटिक्स, उससे ज्यादा उनको कुछ नहीं था। वोट की ताकत का यही नतीजा है कि बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो गए। गांधीनगर की जिस सीट पर पिछले 15 साल से कांग्रेस का कब्जा था, उस किले पर अनिल वाजपेयी ने फतह हासिल कर लिया। यही लोकतंत्र की खूबी है। शाहदरा से जीत का परचम लहराने वाले रामनिवास गोयल जीत के बाद की पहली सुबह कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से मिठाई खिलाते नजर आए। इलाके में कई जगह उनको बधाई देते पोस्टर लग चुके हैं। घर पहुंचे लोग जीत के माहौल के बीच खुद को नारे लगाने से भी नहीं रोक सके। खुशी तो रामनिवास को भी है, लेकिन साथ ही काम करने का भरोसा भी है। हम सबके सहयोग से जो नेता चुन कर के आए हैं, जो विधायक चुन कर के आए हैं, और जनता के अपार प्रेम से हम लोग ये साबित करेंगे दिल्ली में कि ईमानदारी से राजनीति कैसे की जा सकती है। 1993 से 2013 तक जिस सीट पर बीजेपी कभी नहीं हारी और जिस सीट पर बीजेपी ने अपनी मुख्यमंत्री उम्मीदवार किरण बेदी को उतारा, उसी कृष्णानगर सीट पर SK बग्गा ने बीजेपी को मात देकर नई इबारत लिख दी। बग्गा साहब को बधाई देने लोग उमड़े पड़ रहे हैं। आखिर जो इस सीट पर बीते 20 साल में नहीं हुआ, वो आज हो गया। वो इस मौके पर ये बताना भी नहीं भूलते कि उन्हें किरण बेदी से कोई डर नहीं लगा। डर उसको लगेगा, उसी को लगा डर। मैं बिल्कुल नहीं डरा उससे, ना मेरे को डरने की जरूरत है, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल था। वो पैराशूट से आई थी, वो डर गई हैं और लोगों ने पैराशूट से वापस भेज दिया उसको। SK बग्गा की पत्नी की माने तो उन्हें वकील होने और सामाजिक कार्यकर्ता होने का भी फायदा मिला, क्योंकि वो अक्सर लोगों के बीच ही रहे। रिजल्ट जो आप देख रहे हैं उसी का है कि बग्गा जी ने सभी के लिए, एक्चुअली उनके क्लाइंट भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और सबके लिए उन्होंने काम अच्छा किया है। वकील होने का भी लगता है कुछ फायदा मिला कृष्णानगर? हो सकता है ये भी हो। आम आदमी पार्टी ने राजधानी में ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया है। सरकार बनने में बस चंद दिन का वक्त बचा है, जो विधायक परिवार और समर्थकों के बीच बिताना चाहते हैं। लेकिन उनका असली इम्तिहान फुर्सत के ये लम्हे बीतने के बाद होगा,
जब जनता दिल्ली की बेहतरी की दिशा में कदम उठते देखना चाहेगी। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।